हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लोग देखेंगे इसके झा सर के गति और समीकरण का पार्ट 2 वीडियो। निम्नलिखित में कौन विस्थापन की विशेषता नहीं है? देखिए, विस्थापन एक न्यूनतम दूरी है। विस्थापन एक न्यूनतम दूरी है। जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। यह सदैव धनात्मक होता है नहीं, यह धनात्मक भी होता है, यह ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी होता है। विस्थापक धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और जीरो भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक ऋणात्मक भी होती है, सदैव नहीं होता है धनात्मक, लेकिन यह धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। विस्थापन का ऐसा ही मात्रा कहा जाए तो मीटर होता है। विस्थापन का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसा राशि? क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। निर्वात में स्वतंत्र पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का क्या समान रहता है? तो निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का वेग दोस्तों समान होता है। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का वेग समान होता है। वेग एक सदिश राशि है दोस्तों। वेग एक सदिश राशि है। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण है। त्वरण को ए सूचित करते हैं, v माइनस यू बटा टी होता है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यह बल के समानुपाती होता है। यह बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। बल का यह समानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि गेंद को ऊपर या ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नलिखित में क्या अपवर्तित रहेगा? दोस्तों, यदि यदि गेंद को ऊपर फेंका जाए तो त्वरण अपवर्तित रहता है। त्वरण अपरिवर्तित रहता है दोस्तों। एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी? एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी दोस्तों? देखिए, विश्राम स्थिति में एक वस्तु स्थिर संतुलन में होगी। विश्राम स्थिति में एक वस्तु स्थिर संतुलन में होगी। तो क्या होगा इसका? विश्राम में। क्या होगा? विश्राम में। देखिए, अभी केंद्र बल को केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं, याद रखिएगा। रेल की गति किस प्रकार की गति है? दोस्तों देखिए, रेल एक सीधी पटरी पे चलती है तो इसे रैखिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रैखिक गति कहा जाता है, या इसी को रूपांतरित गति भी कहा जाता है। सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति एक सीधी रैखिक गति होती है। ऐसी गति जिसमें कोई ढीठ पिंड या कण किसी स्थिर अक्ष पर घूर्णन न करे, तो सीधे चले या रूपांतरित करे, उसे रूपांतरित गति या रैखिक गति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जब दो बलों का परिमाण में समान, विपरीत दिशा और सीधी दूरी से लंबवत समानुपाती विस्थापन होता है तो बल क्या होगा सर? दोस्तों, जब दो बलों का परिमाण में समान, विपरीत दिशा और सीधी दूरी पर लंबवत समानुपाती होता है तो बलों में युग्म या बंधन होता है। बलों में युग्म या बंधन होता है। घूमती वस्तु के परिणामी स्वरूप घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बल एक बृहद बल है। तो देखिए दोस्तों, घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आघूर्ण बल एक बृहद बल होता है। आघूर्ण बल एक बृहद बल होता है दोस्तों। किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है दोस्तों। देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान होता है। द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है, प्रत्येक स्थान पर समान होता है। जबकि भार, स्थान बदलने पर भार बदलता है। भार क्या होता है? बदलता है। लेकिन द्रव्यमान
समान रहता है, सभी जगह द्रव्यमान क्या होता है, समान रहता है दोस्तों। तो प्रत्येक स्थान पे द्रव्यमान क्या रहता है दोस्तों, समान रहता है। तैरती वस्तु पर लगा ऊर्ध्वमुखी बल क्या कहलाता है, तो तैरती वस्तु पर लगा ऊर्ध्वमुखी बल उत्प्लावता कहलाती है। क्या कहलाता है, उत्प्लावता कहलाती है। देखिए, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। अगर कोई वस्तु में ऊपर की ओर बल लगा रहा है द्रव में, तो उसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्प्लावन बल कहा जाता है, और उसी को उत्क्षेप बल भी कहा जाता है। गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों, गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों, तो गति का नियम हमारे न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। गति का नियम हमारे न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। न्यूटन ने गति का नियम का प्रकाशन 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक किताब में व्याख्या किया था। न्यूटन ने गति के नियम के 3 नियम दिए थे से। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, जिससे बल की परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma। न्यूटन के दूसरा नियम से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा पृष्ठ तनाव का परिणाम है, निम्नलिखित में कौन सा पृष्ठ तनाव का परिणाम है दोस्तों, तो देखिए, कोशिकत्व क्रिया पृष्ठ तनाव का परिणाम है। यदि वस्तु की गति की दिशा में बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की गति क्या होगी दोस्तों, यदि कोई वस्तु है अब इसी की दिशा में अब बल लगा रहे हैं तो वस्तु की गति क्या होगा दोस्तों, तो वस्तु की गति इस स्थिति में बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है, मतलब त्वरण उत्पन्न कर सकता है। देखिए, अगर एक समान वेग से चल रही है कोई वस्तु तो उसका त्वरण शून्य होगा, और अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण उसका धनात्मक होता है, तो त्वरित हो सकता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 84 देखिएगा, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। एक नाव जल में नहीं डूबी जब उसका विस्थापित जल क्या होगा, देखिए, एक नाव जल में नहीं डूबेगी अगर उसका जल का आयतन बराबर हो, विस्थापित जल का आयतन बराबर होगा तो वह नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बॉल पेन के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, बॉल पेन के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, तो बॉल पेन के कार्य करने का सिद्धांत पृष्ठ तनाव है। क्या है दोस्तों, पृष्ठ तनाव। यदि विराम अवस्था में स्थिर वस्तु पर एक बल आरोपित होता है और वे समान समय में भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखती है तो निम्नलिखित में दो वस्तुओं पर क्या समान होगा। यदि विराम अवस्था में स्थित वस्तु एक बल आरोपित होता है और वे समान समय में भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखती है तो दोनों वस्तुओं का संवेग समान होगा। संवेग क्या होगा, संवेग को P से सूचित करते हैं। P बराबर क्या होता है, mv, द्रव्यमान गुने वेग संवेग का सूत्र होता है। पृथ्वी पर के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होगा दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार जो होता है वह शून्य होता है दोस्तों। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार शून्य होता है दोस्तों। पृथ्वी के भार का मान स्थल के साथ बदलता है, मतलब भार का मान जो है ना स्थान बदलने पे बदलता है। किसी वस्तु को एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ उसका वेग क्या रहता है दोस्तों, तो नियत रहता है। गति के द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है दोस्तों, गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला होता है। गति का दूसरा
समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है दोस्तों? तो गति के दूसरा नियम में स्थिति और समय बताता है, स्थिति और समय बताता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। गति का 3 समीकरण होता है। पहला समीकरण यू v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा? वेग आधा कर दिया जाए, संवेग का फॉर्मूला होता है p बराबर एम वी स्क्वायर। तो वेग आधा कर दिया जाए तो m वही रहेगा, तो 1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/4, मतलब चौगुना 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। देखिए आधा करना है तो इसका चौथाई क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न वेग में यहाँ पे बोला है कि किसी वेग को आधा करने से उसका समवेग क्या होगा? सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी भाई। p बराबर क्या होता है? एम वी। तो आधा कर दीजिएगा तो v/2 होगा। तो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 1 kg पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तब पिंड की चाल क्या होगा? देखिए अगर 1 kg पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है तब कहा जाए कि F बराबर एम ए होता है। क्या होता है? एम ए। 1 दिया हुआ है बल एम, और 1 kg ये भी दिया हुआ है। F बराबर एम ए 1, तो त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से पिंड गतिशील होगा। रॉकेट किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यदि किसी वस्तु पर कोई वहां बल लग रहा हो तो बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु क्या होता है? तो दोस्तों त्वरण जो होता है, इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगा। त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होगा। क्या होगा? वस्तु पर लगे, आप पढ़े एफ बराबर क्या होता है? एम ए, मतलब एफ समानुपाती ए होता है। एफ समानुपाती ए होता है। विस्थापन और तय की गई दूरी समान है। अगर विस्थापन और तय की गई दूरी समान है तो यह कौन सा गति होगा? तो विस्थापन और तय की गई दूरी समान है तो पिंड सरल रेखीय गति में होगी। पिंड सरल रेखीय गति में होगी। ओमेगा संकेत है किसका? तो ओमेगा संकेत है दोस्तों कोणीय वेग का। कोणीय वेग का संकेत होता है। कोणीय वेग बराबर फॉर्मूला होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। समय इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड। ओमेगा मतलब कोणीय वेग का ऐसा मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, मतलब सेकंड होता है। और कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रा कहा जाए तो कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रा, कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है। वेग समय और ग्राफ से प्राप्त होता है। तो वेग, जैसे वेग यहाँ पे भी दिया है, समय t दिया है, तो ग्राफ से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो देखिए विस्थापन भी प्राप्त होगा और त्वरण भी प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी 96 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर और वृत्ताकार पथ के समान चाल से घूमता है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा? दोस्तों इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन चारों ओर वृत्ताकार पथ पे समान चाल से घूमता है।
समान चाल से घूमता है तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा नाभिक की ओर, नाभिक इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा नाभिक की ओर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 97 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कारपथ पे चक्कर लगाता है, याद रखिएगा। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां क्या होगा? दोस्तों यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? अनुक्रमानु मतलब समानुपाती होते हैं। वेग का मान बदलने की दर को क्या कहा जाता है? देखिए वेग का मान बदलने की दर को हम लोग स्पर्शरेखीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शरेखीय त्वरण कहते हैं। अगर वेग का मान बदल रहा है तो त्वरण धनात्मक होता है। अगर वेग का मान समान है, वेग का मान समान है तो त्वरण शून्य होगा। और वेग का मान बढ़कर कम हो जाता है तो त्वरण मंदन होता है, मतलब ऋणात्मक आता है। नकारात्मक त्वरण निम्न किस दिशा में विपरीत होता है? नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा में विपरीत होता है? तो वेग का। वेग अगर कम रहा है, जैसे मान लीजिए पहले 20 के स्पीड से और 10 के स्पीड से आ गया, तो इसमें कम रहा है तो इस स्थिति में त्वरण जो होता है नकारात्मक होता है, मतलब मंदन की स्थिति में आता है। तो इसमें वेग कम होता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? धनात्मक त्वरण का अर्थ है वेग बढ़ रहा है, वस्तु का वेग क्या है? बढ़ रहा है। वस्तु का वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये रहा गति का पूरा क्वेश्चन आंसर।